हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। खैर, ये 10th का भी टॉपिक है और 11th में भी आता है, और वैसे इस्तेमाल तो बहुत हर जगह 12 में भी होता है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन, एच, हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर हाइड्रोकार्बन वर्ड्स को अगर आप पकड़े तो इस टर्म दो अलग अलग हिस्से मिलकर बना हुआ, एक है हाइड्रो प्लस कार्बन। अगर इस वर्ड को ना आप स्प्लिट कर दो बीच से, तो वर्ड है देखो हाइड्रो। हाइड्रो जो वर्ड है आया है वो हाइड्रोजन के लिए आया है, और जो कार्बन वर्ड है वो कार्बन के लिए। हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, राइट, एंड कार्बन का तो मतलब कार्बन है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। दोस कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH4 इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस सर, ये हाइड्रोकार्बन है। यस, ओके। C2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोकार्बन है। यस सर, देखो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है? नो सर, तो यानी कि ये हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। ओके, C डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन है, यस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखो एक और क्या है, ऑक्सीजन भी दे रखा हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब हाइड्रोकार्बन वो है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। चलिए, इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोस कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। लिख दे रहे हैं यहां पे, दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन and carbon is called हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, एकदम बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा हाइड्रोकार्बन का स्टेटमेंट क्या है। ओके, इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, हाइड्रोकार्बन बेटा दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? दो तरह का। हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? अगर, अच्छा, इससे पहले एक बात और आपको पता होगा, जो भी एलिमेंट होता है जिनकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतना बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कितना बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, तो वो कितना बॉन्ड बनाते हैं? 1 बनाते हैं। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो बोल दीजिएगा, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। वैसे ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। ओके, मतलब जिनका जितना वैलेंसी होती है वो उतना बॉन्ड बनाते हैं। इतनी बातें आई थिंक क्लियर होगी आपको। उनसे ज़्यादा नहीं बनाएंगे और उनसे कम भी नहीं बनाएंगे। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उतना, जिनकी वैलेंसी जितनी है उनको उतना बॉन्ड बनाना पड़ता है। स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल वगैरह है। अगर आपको इसमें क्लियर दिक्कत है तो आप बताएंगे, तो इस पर हम एक फर्दर वीडियो बना देंगे। खैर, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हर हाल में 4 बनाएगा, हाइड्रोजन हर हाल में 1 बॉन्ड बनाएगा, तो ये मान के चलिए। अच्छा, एक टेबल और यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। मीट, ईट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट,
सॉरी, ऑक्ट, नॉन, और ये हो गया 10वां नंबर डेक। क्या मतलब है इसका? एक टेबल है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक टेबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। मीथ मतलब एक कार्बन, ईथ माने 2 कार्बन, प्रॉप माने 3 कार्बन, ब्यूट माने 4, पेंट माने 5, हेक्स माने 6, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपको कार्बन का नंबर याद रखना, हाइड्रोजन याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग मसला क्या करते हैं कि अल्केन का अलग फार्मूला याद करते हैं, अल्कीन का अलग फार्मूला, अल्काइन का अलग फार्मूला याद करते हैं कि यार इथेन में C2H6 होता है, इथीन C2H24 होता है, ऐसे करके। बेवकूफ हैं वो लोग। आप अगर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इवन फॉर्मूला तक याद करने की जरूरत नहीं है। और बहुत से वायरल वाले टीचर हैं, लेके आ जाते हैं वीडियो, कह दो ना 2+2 ऐसे करके कोट पहन के डांस कर रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है, राइट। एग्जाम हॉल में क्या करोगे? गाना गाओगे बैठ करके? कह दो ना 2+2 हो गया, फिर एग्जाम निकाल लिए तुमने एग्जाम। खैर, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन और डेक। मीथ में 1 कार्बन, ईथ में 2, प्रॉप में 3, ब्यूट में 4, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग। हाइड्रोकार्बन बता दिए, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड भी देखो 2 तरह का होता है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वापस से, दोस कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, राइट। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड भी है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले को बेटा बोलते हैं अल्केन। देखो लास्ट में स्मॉल में थोड़ा सा लिख रहे हैं, ठीक है, इस पे हाईलाइट इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्कीन, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्काइन, YNE। ध्यान से देखो तो एक सिर्फ सिंगल अल्फाबेट का तीनों में डिफरेंस है, ANE, ENE और YNE। अल्केन ANE, अल्कीन ENE, अल्काइन YNE। याद, इसमें भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, यार किसमें सिंगल था, किसमें डबल था, किसमें ट्रिपल बॉन्ड था। अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलो, AEY। ए का मतलब सिंगल बॉन्ड, पहले क्या आता है अल्फाबेट में? सबसे पहले ए आता है, देन उसके बाद ई, और उसके बाद क्या आएगा लास्ट में? वाई। ई सिंगल डबल बॉन्ड, सॉरी, ENE डबल बॉन्ड, एंड YNE मतलब वाई यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ये थोड़ा सा ट्रिक याद कर सकते हैं। ANE सिंगल, पहले ए आएगा अल्फाबेट में, उसके बाद कौन आएगा? ई डबल, एंड लास्ट में आएगा वाई, ट्रिपल बॉन्ड। सो हाइड्रोकार्बन, दोस कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलेंगे अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलेंगे अल्काइन। एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए इसका यूज देखते हैं। आपको लिटरली बता रहा हूं ना, अगर आपको अगर अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लोगे ना, यू डोंट नीड एनी फॉर्मूला, यू डोंट मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का आपको फॉर्मूला, इवन अल्काइल का भी फॉर्मूला लर्न करने, आप लर्न कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अल्केन का फॉर्मूला क्या, अल्कीन का, लेकिन उसका यूज करके आपको स्ट्रक्चर लिखने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट खाली अपना क्लियर रखना। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है भैया, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने स्ट्रक्चर आया इथेन, इथेन, इथीन,
और इथाइन, ETHYNE। इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है, इथेन, इथीन और इथाइन का। ईथ में कितना कार्बन भाई? 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन। ANE का मतलब यहां पे लिख दे रहे, ANE का मतलब, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE का मतलब डबल बॉन्ड एंड YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ईथ में कितना कार्बन? 2 कार्बन, यहां से लेके आया टेबल। ईथ में कितना कार्बन? 2 कार्बन। ANE है, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओके, हो गया, लिख दिया। हाइड्रोकार्बन बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, तो ऑब्वियसली तो यहां पे कार्बन ने एक बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 से ज्यादा बनाना नहीं है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाना है। कार्बन देखो यहां पे ध्यान से, एक बॉन्ड बना चुका, और कितना बनाएगा? 3। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बना चुका? 1, और कितना बनाएगा? 3। तो क्या करोगे? 3 लगा दो हाइड्रोजन। क्यों सर हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि ये भैया हाइड्रोकार्बन है, इसलिए लगा दो। यहां देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, कितना बना चुका? 1, और कितना बनाएगा? 3। 1 2 3। ये है फॉर्मूला आपका इथेन का, C2H6। फॉर्मूला लगाया आपने? नहीं। इथीन का देख लो, ईथ में कितना कार्बन? देखो 1 2। ENE का मतलब, ENE का मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। चलो दे दिया यहां पे डबल बॉन्ड अपना। ओके, क्लियर है। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है? 4। कितना बना चुका? 2 बना चुका, 1 2, और कितना बनाएगा? जल्दी, 2। मैक्सिमम 4 बनाता है, 2 ऑलरेडी बना चुका, तो 2 बनाएगा। क्या 2 क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। क्यों हाइड्रोजन ही लगाएंगे? सिर्फ क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। 2 बना चुका, और कितना बनाएगा? 2, खत्म। ईथ में कितना कार्बन? 2 कार्बन, 1 और 2। YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। क्लियर है। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है? 4, कितना बना चुका है? 3, और कितना बनाएगा? 1। यहां पे 3 बना चुका है, और कितना बनाएगा? 1। देख लो, किसी का भी स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, किसी का भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। लिटरली यू डोंट नीड एनी फॉर्मूला। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्लीज। और रटो मत चीजों को, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज आराम से बना पाओगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कंसेप्ट एकदम सुधारना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप इसको 2 लिख ही लोगे, लिख ले लो। आप क्या लोगे? चलो ना, लिख लेते हैं प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, PROPYNE। चलो, अरे यार, प्रोपीन, ठीक है। ओके, पहले तो खुद से ट्राई करो। ओके, पॉज करो, खुद से ट्राई करो। राइट, चलो, आई थिंक आपने कर लिया होगा। प्रोप में कितना कार्बन? 3। सबसे पहले कार्बन लिखो, 1 2 3। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड 4 बनाएगा, हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 1। ठीक है, हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। राइट, ये कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 बना चुका है, और कितना? देखो ध्यान से देखो, राइट साइड एक ही बॉन्ड बना रहा है। इधर बना रहा है क्या? इधर बना रहा है क्या? इधर बना रहा है क्या? नहीं ना। 1 बना चुका है, और कितना बनाएगा? 3 और बनाएगा। क्यों? 4 ही बनाता है वो, तो 3 हाइड्रोजन लिख दो, 1 2 3। यहां देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका, और कितना बनाएगा? 2। 1 बना चुका, ठीक है, और कितना बनाएगा? 3। सिंपल है भाई, बन गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। फॉर्मूला लगा क्या? फिर देखो, प्रोप इन, 1 2 3। अच्छा, यहां पे ना कंफ्यूजन होगा कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा या कहां पे दें। भाई बहुत सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हम 4 लिखे हुए हैं, मैथ्स में ये 4 लिख दिया, मैथ्स का पार्ट है ये 4 हम आपसे सवाल करेंगे कि ये 4 जो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है।
बहुत सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि सर ये तो पॉजिटिव में क्या, लेकिन पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव का साइन तो दे नहीं रखा हुआ है, तो कैसे बोल रहे हो कि पॉजिटिव में? तो ये मैथ्स का रूल है, बचपन से पढ़ते हुए हैं कि अरे सर क्या आपको नहीं पता ना कि अगर कोई भी नंबर में कोई साइन नहीं दे रखा हुआ है तो वो क्लियरली मतलब उसका अंडरस्टूड है मीनिंग कि वो प्लस में है, राइट। यहाँ पे प्लस तो दे नहीं रखा हुआ है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये प्लस है। अगर कोई साइन नहीं दे रखा हुआ है तो वो किस में होता है? साइन प्लस में होता है। सेम चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का अगर पोजीशन गिवन नहीं है तो वो क्लियरली अंडरस्टूड है कि वो कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे ही होगा। तो प्रोप इन ई का कोई पोजीशन बताया? 3 कार्बन है, 1 2 3 या 1 2 3, कोई पोजीशन बताया? नहीं। ई का कोई पोजीशन बताया? नहीं सर। तो अंडरस्टूड है कि वो कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। आप 1 नंबर आप इसको भी मान सकते हो, 1 नंबर आप इसको भी मान सकते हो। चलो इसी को मान लेते हैं, तो एक ही जगह देंगे, राइट। ओके, सो कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? यहां देखो 1 2 और कितना यार, एक्चुअली ना देखो बहुत गर्मी लग रही है मेरे को, थोड़ा सा फंबल होगा तो प्लीज ये इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि फैन ऑफ करके बना रहे ना यार, और क्या नाम है, आवाज की वजह से कि आवाज क्लियर आए। ओके, तो कार्बन कितनी बॉन्ड, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना चुका? 2। कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है? 4। कितना बना चुका? 2। और कितना बनाएगा? 2। एकदम क्लियर, ठीक है। यहां देखो 1 2 3 और कितना बनाएगा? 1। क्लियर। यहां पे देखो कितना बना चुका? 1 और कितना बनाएगा? 1 2 3, एकदम क्लियर। आपने प्रोपेन लिखा, प्रोपीन लिखा, आपने फॉर्मूला लगाया CnH2n या क्या है, 2 यार लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बेवकूफी। ओके, प्रॉप 3 कार्बन, कितना कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3, क्लियर है। YNE का कोई पोजीशन है, कोई गिवन है? नहीं सर। तो वो कितने नंबर पे है? वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट नंबर पे है। YNE का मतलब क्या होता है सर? 3 नंबर, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं भी दे दो, यहां भी दे सकते हो 1 नंबर, यहां भी दे सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका? 3 बना चुका। और कितना बनाएगा? 1। मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है? 4। 3 बना चुका, देखो 1 2 3, और कहीं पे बनाया क्या? नहीं सर। तो 1 और यहां देखो कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4, राइट लेफ्ट दोनों देखना है, ठीक है, ऊपर नीचे भी देखना है। ऊपर नीचे तो नहीं दे रखा। 1 2 3 4 बनाने का जरूरत है? नहीं सर, बिल्कुल। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये नहीं हाइड्रोजन के, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके पास देखो कार्बन ने राइट तरफ 1 बॉन्ड बना रहा, इधर बना रहा है क्या? कुछ नहीं सर। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, ठीक है। हम आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लो, यू डोंट नीड एनी फॉर्मूला, अल्केन एल्कीन और अल्काइन किसी का भी स्ट्रक्चर आप लिख लोगे, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने की, जितना ज्यादा होगा क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।